अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी स्टोरी जिसका नाम है नफ़रत के बीच में मोहब्बत। नफ़रत के बीच में मोहब्बत जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस मुझे मैसेज करने के लिए। आप लोग दोनों स्टोरी चाहते हो, नफ़रत के बीच में मोहब्बत भी और वो वाली भी, तो मैं दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए कोशिश करूँगी। देखते कहाँ तक कामयाब होगी। जहाँ से छोड़ते वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मानूर मिस्टर जॉन जानी को सुना रही थी। उसे देखकर एक पल के लिए जान की सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हो गई थी। ये यहाँ कैसे, उसके माइंड में सिर्फ यही चल रहा था। लेकिन मानूर जिस तरह उसे गुस्से में देख रही थी, जिस तरह उसे सुना रही थी, वो कुछ कहता नहीं, सिर्फ सुन रहा था। तब वो ज़ेपा कहती कि इनकी पर्सनल दुश्मनी है। आयशा की तरफ देखती, आयशा उसकी तरफ देख रही, जैसे आंखों से कह रही मुझे क्या पता जो तुम मुझसे पूछ रही हो। हम दोनों एक जिस तरह मिले इसी तरह बात है ना। हमें नहीं पता इन दोनों की दुश्मनी क्या है। इनकी इसकी बातों से लगता है कि इसने इसे बहुत बड़ा जख्म दिया है, और अब जख्म अब तक भरा नहीं है, और शायद इसने कुछ से भरा ही ना हो। तेरे को क्या लगता है हाँ जॉन जानी, तेरे को क्या लगता है कि तू अपन को रास्ते से हटा देगा। अपन खामोशी से बेटा है तो बेटा ही रहेगा ना। अपन तो खामोशी से बेटा ही था, क्यों आके मुझे उंगली की। हाँ, उंगली करनी नहीं चाहिए थी तुझे। जब मैं रोड के साइड में अपन दोस्त के साथ बैठ के बातें कर रहा था, खामोशी से बैठे थे, कुछ सोच रहे थे, आके उंगली कर रहा था तू अपन को। तेरी उंगली को उसी वक्त अपन तोड़ सकता था, लेकिन अपन मजबूर था। पता है क्यों? क्योंकि अपन के दोस्त ने अपन का हाथ पकड़ के रखा था, वरना उसी वक्त तेरी उंगली अगर ना तोड़ती ना तो अपन का नाम मानूर ना होता। लेकिन नहीं, तुझे तो बस उंगली करना आता है, तू जो बस उंगली करना जानता है ना। तेरी उंगली को थोड़ा आराम दे, जहाँ करना चाहिए वहाँ कर, दूसरों के अंदर मत कर उंगली, वरना उंगली कट भी सकती है तेरी। बिना इजाज़त किसी को अगर उंगली किया ना तो काट देगी वो उंगली तेरी। लेकिन नहीं, तेरे को शौक है ना उंगली करने का, अब करके दिखा उंगली। क्या कहा था? तू मुझे पैसा देगा, तू मुझे खरीदने की औकात है तेरी? अपन को खरीदने चला, अपन को खरीदने की औकात है तेरी? नहीं, तेरी औकात इस चीज़ में नहीं है अपन को खरीद सके। तेरी औकात ये है कि अपन तेरे को बर्बाद कर सके, और तू अच्छी तरह जानती है, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं तेरे को बर्बाद कर सकती हूँ अपन। इसलिए तू बार बार आता है अपन को पिन करने के लिए, हर जगह देखता है पिन करने के लिए घुसने की कोशिश करता है। लेकिन हर दफ़ा तुम्हारी उंगली नहीं हो सकती ना बॉस। उंगली उनकी होनी चाहिए जिससे आप पसंद करते हो। बिना इजाज़त तुम उंगली करोगे तो दर्द होगा, और दर्द में तो अपन तेरे को भी तकलीफ दे सकता है। उंगली मत कर मुझके। ओह, तो तुम्हें लाइए ये इस सड़क छाप गुंडी को। सीरियसली मिस जोया, आपकी क्लास इस तरह के लोगों की है। अब मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह के लोगों में उठती बैठती हो, और आप अपनी स्टूडेंट को, जो अच्छे घरों की अच्छी फैमिली की स्टूडेंट हैं, अगर उनके पेरेंट्स को पता चला। अरे यार, अपन यही तो सुनना चाहता था तेरे मुंह से। पेरेंट्स, अपन को पता है तू क्या आगे क्या कहेगा। ये नाली की कीड़ी, नाली से उठने वाली को तुम इसने वीआईपी फाइट क्लब में लाई हो। सीरियसली, आपके दिमाग तो सही है ना मिस जोया? अगर कल को इनके पेरेंट्स को पता चला, इन लड़कियों के माँ बाप को पता चला, तो एक भी लड़की यहाँ नहीं टिकेगी। यही कहेगा ना तुझे, और तू यहाँ से बाहर निकलेगा मर्द बन के, उनके घर पे कॉल लगाएगा या किसी और के जरिए इनके फैमिली तक ये बात पहुँचाएगा। आपकी बेटी को सिखाने वाली लड़की एक सड़क चाप गुंडी है। सड़क चाप छोड़ो, वो पता नहीं किसी की नाजायज़ औलाद है, जिसके खुद के बाप के बारे में नहीं पता। सिंगल माँ ने उसे पाला है, वो जिसकी शादी अभी तक हुई नहीं थी। यही बोलेगा ना तू? बोल बोल बोल। अपन तेरी हर बात से सहमत है। एक मिनट, तेरी तरफ आने से पहले अपन इसकी तरफ आता है, फिर तेरे को उंगली करता है, नहीं तेरे को लात मारता है। तू उंगली वाला बंदा नहीं है मेरे लिए। मेरी उंगली इतनी हल्की नहीं है कि तुझे करे, बिल्कुल नहीं। हाँ तो मिस जोया जी, अपन अपन अपनी माँ का इकलौती बेटा है, ये तो को पता है। लेकिन अपन के बाप का पता नहीं, अपन की माँ का भी पता नहीं। अपन को किचरे के डब्बे से के साइड से उठा कर लाई थी पुष्पा,
वो कवारी थी, उसकी शादी नहीं होती थी, घरों में बर्तन मांजती थी, अपना गुजारा करती थी। फिर ऊपर से अपन जैसी लड़की का बोझ उसने उठाया। अपन के माँ बाप कौन है, किसने अपन को रोड पे फेंका है, अपन को कुछ नहीं पता। किसी को मेरे बाप के बारे में कुछ नहीं पता। कोई मेरे बाप के बारे में पूछता है ना, अपन को गुस्सा बहुत आता है। जो लोग पूछते हैं उनको पता है अपन का बाप नहीं है, फिर भी आके अपन को उंगली करता है। अपन बर्दाश्त करता है ना, कर लेता है बर्दाश्त, क्योंकि पुष्पा से अपन ने वादा लिया है कि अपन इस चीज़ से कभी नहीं चिढ़ेगा। और तुम लड़कियों, अपन को देख लो सर से लेकर पाँव तक, अपन का बाप नहीं है। अपन की वजह से तुम लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने को लेकर आएगा, इसी चीज़ का ही फ़ायदा उठाएगा और इसी चीज़ से तुम लोगों को टॉर्चर करेगा। तुम्हारे घर वालों को भी इन्फॉर्म कर देगा। यहाँ से जाने के बाद ये पहला काम तो यही करेगा ना, इसकी आदत है। इससे जब खुद से खुद नहीं बनता ना, तो पेरेंट्स को अंदर धक्का दे देती है कि उसके ब्याह पर बात कर सके। इसका काम यही है और ये अच्छी तरह करता है। और तेरे को कह रहा हो तो मिस जोया, अपन के बारे में तू जानती नहीं, अपन को इस तरह के टाइप का लड़का है, किस तरह की टाइप की लड़की है, तेरे को कुछ नहीं पता। इसलिए अपन बताना ज़रूरी समझता है। कल को अपन की वजह से तेरी इस क्लब को कल काली ना पड़ना पड़े। अगर काली हुआ इसके लिए अपन जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि जिस कमीने को तुम टक्कर देने के लिए आई ना, वो कमीनों का बाप है। कमीने उससे पैदा हुए, वो कमीनों का बाप है। तो इस कमीने बाप को सजा देने के लिए मुझ जैसी कमीने को बुलाया तुमने, क्योंकि मैं इसके टक्कर की होने वाली हूँ, इसके बाप की बाप हूँ। और हाँ, तेरे को बताती हूँ, जा 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 जा, तेरे यही बस में है। जा, बाप को कॉल कर, माँ को कॉल कर, बता। तू जब कुछ करता नहीं तो यहीं पर आ जाता। अपन के साथ फाइट कर ना, अपन तेरे को बताएगा कि किस में है कितना है दम। जिस फाइट को तू जीत कर भाड़ा हुआ है ना, उस फाइट में आ जा, उसी मैदान में, उसी जगह पर जहाँ अपन तुम्हारी पहली फाइट हुई थी, जहाँ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा तू आ रहा था। फाइनल तक पहुँचते पहुँचते तेरे को आ रहा ही था, लेकिन तूने क्या किया, तूने बहुत घटिया चाल चली रे, बहुत घटिया। तेरी इस घटिया चाल से तुम्हें तो रुक गई, तू बढ़ गया। तू बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि तू लड़कियों को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि तुझे लड़कियों से डर लगता है कि कोई लड़की तेरे सामने अपन की जैसी खड़ी ना हो जाए, अपन की जैसी तुझे टक्कर देनी ना वाली आ जाए। अगर उसकी कमज़ोरी के बारे में तुम्हें पता ना चले तो तेरी हार तो पक्की है, तू हारता ही रहेगा और जीत तेरे को कभी नहीं मिलेगी। जो आलीशान घर, जो आलीशान गाड़ी में तेरे को घूमना मिल रहा है ना, वो अपन की बदौलत मिला है तुझे। अगर अपन उस रिंग पे नहीं आता, अपन अपना हार तस्लीम नहीं करता, तो अपन की जगह, तेरी जगह अपन इस वक्त खड़ा रहता। और अपन के पास भी बहुत से चीज़ें होती हैं, लेकिन अपन उन चीज़ों का कुछ कर नहीं सकता। अपन के पास अब भी है, अब भी हम उसकी वैल्यू नहीं रखता। अपन को वही तो नहीं नज़र आ रही है जो अपन है। देखने में तुम्हें तो वही नज़र आता है, एक चौल की कीड़ी। हाँ, एक चौल में रहने वाला कीड़ा जो तेरे को नज़र आता है। और अपन है, अपन मानता है कीड़ा है, लेकिन हम वो कीड़े हैं ना, तो तेरे को बर्बाद कर सकता है, याद रख ले। और रही बात तेरी बकवास की, कर जो करना है कर, मैं यहाँ बैठा है, अपन कुछ नहीं बोलेगा, तू बोलता जा। अगर तेरी बात समझ के इसने अपन को निकाल दिया, अपन को फ़ायदा ही होगा ना। अपन तो यहाँ अपन ना आना नहीं चाहता था, ये ज़बरदस्ती लाई है। शायद तेरी बातों से थोड़ी सी अकल आ जाए और अपन को यहाँ से धक्का मार के भेज दे। बस तू बोल दे, मैं यहाँ खामोश से बैठा हूँ। तब लकी कहती है, तुम पागल हो गई हो इस तरह। अरे चुप ना, अरे इंसान को अपनी बात रखने का मौका देना। ये लड़की तो अपन के बारे में इतना जानती जो ये जानता है मिस्टर जानी, ये तो अपन के बारे में अच्छी तरह जानता है। एक वक्त में तो अपन का ये लोग दोस्त हुआ करता था, ऐसा दोस्त जो कमीना पीठ पे भी छुरी मारने में देर नहीं लगाता। चल बोल जो बोलना है, वो तो मैं बोलूँगा ही, तुमसे डरता थोड़ी हूँ। हाँ, अगर डरते नहीं तो तेरा पसीना नहीं छूटता भैंस। पसीना छूट गए, साफ कर ले। इस एसी के अंदर, कूलिंग के अंदर खड़े होकर तेरे पसीने छूट रहे हैं, क्या बात है। चल तू बोल, कुत्ते की तरह भौंक, अपन अपन सुनेगा। चल बोल। तो वो आती है, तुम्हें ये मिला था, ये सड़क छाप जो रोड पे लेकर मारपीट करता है, और इसे तुम इन लड़की को सिखाने के लिए रहे हो। जैसे कि अब इसने कहा इसके बाप के बारे में से को कुछ नहीं पता। हाँ, ये नाजायज़ है, इसकी आय ने, उफ सॉरी, इसकी आय नहीं है। पुष्पा जी ने
इसे कचरे के डब्बे की साइड से उठा के अपने घर में लाई थी, जिसकी वजह से पुष्पा जी के सारे घर वालों ने उससे नाता तोड़ दिया और इसको पालने लगी। शायद इसकी खुद की नाजायज़ औलाद थी और कुछ वो अपनी मुट्ठी कस लेती है। उसे पता था ये भी बोलेगा, शायद नाजायज़ खुद की औलाद थी तो दुनिया को दिखाने के लिए कचरे के डब्बे का नाम ले लिया होगा। वो खुद की बच्ची को खुद की बच्ची नहीं कह पा रही है, शायद इससे हो सकता है ना। और तुम लोग, तुम्हारे घर वालों को, हाँ यहाँ से मैं जाके यही करूँगा जो उसने कहा है, मुझे यही करना आता है। अगर जो आज चीज़ मेरे हाथ से निकल जाती है तो मैं उसकी फैमिली को घसीटता हूँ। और उसने जिस तरह धमकी दी है मुझे मेरी फैमिली को घसीटने की, मैं भी देखना चाहता हूँ किस तरह ये मेरी फैमिली को घसीट सकता है, किस तरह से। ये अभी तक मुझे नहीं जानता। अगर एक कॉल करके इसे पुलिस के हवाले कर दूँ ना, इतने डंडे से पड़ेंगे इसे बैठने की जगह तक सूझ जाएगी। अपन से पंगा ले रही है। अगर मैंने चाहा ना इसे इस तरह गायब कर दूँ ना कि रातों रात इसके बारे में किसी को पता भी ना चले। मुझे धमकी दे रही कि ये मुझे हरा देगी। सीरियसली तेरे पास क्या है जो तू मुझे हरा सके? क्या है ऐसा जो तू मुझे इतनी बड़ी धमकी दे रही है? क्या मैंने अगर तुम्हारी पुष्पा को बीच में लाई तो तुम मेरे पूरे ख़ानदान को बीच में लाएगी? मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सबको बीच में लाएगी? कुल्लम चैलेंज करती हूँ मैं तुम्हें। कुल्लम चैलेंज कर, जो कर सकती है तो मैं भी देखना चाहती हूँ। तुमसे मुकाबला तो मैं पहले भी करना चाहती थी, अब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। दुश्मन को दुश्मन बना के अपनी दुश्मन मत बना, ये तो मैं भी पसंद नहीं करती। इसके बारे में मैं भी जानता हूँ कि ये मेरे ख्याल से तुम्हें भी नफरत करती है ना ये लड़की, तुम्हें भी बर्बाद करना चाहती होगी शायद, इसलिए आई है तुम्हारी दुश्मनी। इसके साथ कुछ दिन पहले तुम्हारे बारे में इसे तुमसे लड़ते हुए देखा पाया मैंने, और तुम उसे अपना कंधा समझ के यहाँ लाई हो। क्या पता मुझे बर्बाद करते करते वो तुम्हें भी बर्बाद कर दे, हो सकता है ना। ज़रा सोचो, ऑफर अब भी तुम्हारे पास है। हम दोनों इस क्लब को एक मिला लेते हैं, हम दोनों साथ में आ जाते हैं। ये क्लब तुम्हारा ही रहेगा, इसे सिखाने के लिए मैं ही आऊँगा। जैसे कि तुमने कहा मैं किसी को लड़की को टच ना करूँ, आई प्रॉमिस मैं किसी लड़की को उस वे में टच नहीं करूँगा। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। अगर ये तुम्हारे क्लब में रहे ना तो तुम्हारा क्लब वैसे ही बर्बाद हो जाएगा मेरे कुछ करने से पहले ही। ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही निकलती है तो उसके तरफ देखकर तीखी सी स्माइल करके, वहाँ शैतानी सी स्माइल कह सकते हो, करके वहाँ से निकल जाती है। तब वो कि आयशा आयशा जोया के पास आकर उसका हाथ पकड़ कर साइड में लेके जाती है। देखो हमें नहीं पता कि महानूर किस टाइप की लड़की है। जब से हम मिले हैं उसके बारे में हमने बहुत सी चीज़ें कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि तुमने अपनी थप्पड़ की रिवेंज में इसकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए घुसी हो, और उसने तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए उसने उस चीज़ को किया था, तुम्हारी शादी को तोड़ा था। अब ये चीज़ यहाँ से ख़त्म करो, इसे अपने क्लब में लाने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसकी बातों में आ रहे हो, तुम उसकी बातों पर यकीन कर रहे हो कि ये मुझे बर्बाद कर सकती है। सीरियसली बात ये नहीं है कि ये तुम बर्बाद करेगी या नहीं करेगी उसके कहने पर। बात ये है तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करती हो, तुम दोनों का एक दूसरे से बनता नहीं है, तुम दोनों ही एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हो। तुम अपने क्लब को ठीक करने के लिए इसे लाई हो। इससे फ़ायदा होने की वजह अगर हमारा नुकसान हुआ तो जो 4-5 लड़कियां हैं वो यहाँ से चली गई तो क्या करेगी तुम बताओ? आते ही उस जिस तरह से इन लड़की को सुना रही उनका चेहरा देखो। क्या तुम्हें लगता है ये लोग इसको ट्रेनर के तौर पर एक्सेप्ट कर पाएंगे? लेंगे इसे अपने कोच की तरह, लेंगे इसे अपनी बॉक्सिंग सिखाने वाली टीचर की तरह? बोलो तुम, ले सकते हैं ये लोग? नहीं ले सकते। और जिस तरह का इसकी एटीट्यूड है, जिस तरह लहजे में ये बात करती है, नॉर्मल बात नहीं करती, आवारों की तरह बात करती है, सड़क चाप की तरह बात करती है। और ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस जगह पर। हमारी डिसिप्लिन वाली जगह क्लब में इस तरह अनडिसिप्लिन बातें करोगी तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आज अगर ये यहाँ से गया, इसने इसकी फैमिली को सबको बताया तो इनके पेरेंट्स आएंगे तो हम क्या जवाब देंगे इन्हें? बोलो। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे, तकरीबन आधे घंटे बाद वहाँ पर कुछ लोग लेडीज़ एंड आदमी लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्हें देखकर एक पल के लिए शौक हो जाती है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, ये तो हमारे फाइनेंसर हैं और फाइनेंस के पीछे इनकी फैमिली भी है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तब वहाँ से एक फाइनेंसर आके कहता है, मिस जोया आई एम टॉक्ड विथ यू अभी और इसी वक्त। यस सर, बट वाई?
देखिए मिस जोया, हमें जो पता चला है उसके बारे में बात करें तो बेटर है। तुम इस लड़की को जो सड़क चाप फाइटर है उसे एक कोच की तरह स्टूडेंट को दे रही हो। दिस नॉट राइट चॉइस विद यू। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारे पैसे इस क्लब के ऊपर लग चुके हैं, कई दफ़ा हमारे पैसे लग चुके। कल जिस तरह हमारे पैसे का फ़ायदा हुआ है, अगर ये लड़की यहाँ आई तो हमारे पैसे फिर से डूब जाएंगे और ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको पैसे हम दे रहे हैं, आपको हमारी बात रखनी चाहिए और ना कि इस लड़की को यहाँ रखना चाहिए। और वो लोग बात कर ही रहे थे, 3-4 लोग थे। तब वहाँ पर 2-3 लड़कियों की माँ पेरेंट्स आते हैं तो कहते हैं हम लोग अपनी बेटी को लेने आए हैं। तो कहती क्या मतलब बेटी को लेने आए? देखो, हमें जो पता चले हमें वही करना है। मानूर सिर्फ घूर से इन सबको देख रही है, बहुत घूर के, और कुछ करती नहीं है। तो खड़ी हो जाती है, कहती है ओके अपन चलता है, लगता है अपन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जा सकती। अरे तुम्हारा पानी सर जो पैसे तेरे को देता है वो तुम्हें समझाने आया है। ये पेरेंट्स जो अपनी बेटियों को लेने आए हैं, बच्चों को लेने आए हैं और लेके जाने वाले, तुम्हारे क्लब में सिखाने के लिए बचेगा कौन? अपन किसको बच्चा सिखाएगी? बता तो सही। मुझे सिखाएंगी आप? वहाँ से एक लड़की की आवाज़ आती है तो वो पलट के उस लड़की को देखती है। तेरे को सिखाऊंगी? हाँ मुझे सिखाएंगी, क्योंकि ना मेरी पेरेंट्स है ना मेरे पेरेंट्स का बाउंडर है मुझ पर। मैं अपनी मालिक खुद हूँ। मेरे मोम डैड ने बस पहले ही मुझे छोड़ दिया था। अब आप मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ और फाइट मेरा जुनून है। अगर आप मुझे सिखाना चाहें तो मैं आपसे सीखने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी शर्त के। जिस तरह करना चाहे उस तरह सिखा दीजिएगा, क्योंकि मुझे सीखना है। आई वॉन्ट टू फाइट हर, क्योंकि जिस इंसान ने अभी इतना बकवास किया है ना, मैं उसका मुंह तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उसने गलत इरादे से मुझे टच किया है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। सब लोगों को उन लोगों का नज़र आता है जो लोग पैसे वाले होते हैं, जिनके माँ बाप होते हैं, उनको उनकी बातें सुनते हैं। हम जैसे लोगों की कोई बात नहीं सुनता मैडम। इसलिए मैं करना चाहूँगी, आप मुझे सिखा सकती हो। मैं आपकी अगर इस क्लब में एक स्टूडेंट रहेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी मैम? एक ही स्टूडेंट से अगर आपकी क्लब का नाम फिर से उस बुलंदियों पर चलेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी? वो इंसान डर के यहाँ से चला गया और डर की सबूत यही है। उस इंसान के डर की वजह देख लीजिए। पहले तो आपके फाइनेंसर को आपके पास भेजा, इसके बाद उन्हें इसकी फैमिली को वहाँ पे भेजा। जितनी लड़कियाँ यहाँ पर खड़ी उन सबके पेरेंट्स आ चुके, तो वो इंसान इनसे डर चुका है। ज़रूर इन्होंने इनकी ज़िंदगी को पहले से हेल किया हुआ था, अब दोबारा से इनकी ज़िंदगी को हेल करने के लिए उन्हें नज़र आ गई, तो उनका डर फिर से बाहर निकल गया। और उसके डर की देख लीजिए, उस दिन जिसे कि इन्होंने कहा है, इन्होंने फाइनेंसर का नाम नहीं लिया। आई थिंक इन्होंने फाइनेंसर का भी नाम लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लिया नहीं। लेकिन इनकी आंखों में यकीन था कि इनके बाद ही वो सारी चीज़ें होंगी। और अब भी देख लीजिए, इनकी आंखों में वही यकीन है कि आप भी इन पर शक कर रहे हैं। आपकी दोस्त जो मैं आयशा मैडम आपको साइड में लेकर बात कर रही थी, इन्हें इतना भी यकीन है कि इन्होंने आपको क्या कहा होगा। इन्हें ये कहना भी चाहिए जो कहना चाहती। और रही बात सर आप लोगों की, आप लोग कब आए थे हमारे पास? आप फाइनेंसर थे ना, आप लोग हमारे फाइनेंस करते थे हमारी टीम को। तो हमारी टीम को फाइनेंस करते वक्त आपने ये नहीं सोचा था कि हम किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे? ये तो इनका लॉन्च की चीज़ें ना, सर का दर्द है। ये किन्हें हमारे लिए कोच बना के लाएंगे किन्हें नहीं लाएंगे, इस चीज़ की तो बात शायद आप लोगों की डील में नहीं होगी। ये बात इन्हें कहनी चाहिए, मैं कह रही हूँ। निगत तुम साइड में हो जाओ। बट मैम, निगत साइड में हो जाओ। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो तुम, मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। बट बच्चे, आंखें जो कहती है वो झूठ भी होती है। कुछ आंखों में वरना नहीं, जिन आंखों को तुम पढ़ने की कोशिश कर रही हो ना, उनमें बहुत सी समंदर है। उसकी गहराई को मत मापना। जो तुमने कहा वो बात तुमने अग्री करता अपन, जैसा अपन इसने लड़की ने कहा, अपन को इनका भी नाम लेना चाहिए था। लेकिन अपन को नहीं लगता कि तुम्हें किसी फाइनेंसर की ज़रूरत है, क्योंकि तेरा बाप खुद इतना बड़ा पैसे वाला है। लेकिन अपन को लगता है तू खुददार है। तूने अपने बाप की मदद नहीं ली है, इनकी मदद ली है, तो तू खुददार लड़की है। और हाँ, तेरे को तुझे फाइनेंसर पैसे चाहिए ना, सही सलामत। कल फाइट है, कल फाइट है। कल किससे फाइट है तुम लोगों की? जिससे भी हो, अपन को क्या। कल फाइट में अपन इस लड़की को उतारेगा रिंग में, ये लड़की फाइट करेगी। और कल की फाइट के बाद ही तुम लोग फैसला कर लो अपन को रखना ही नहीं रखना। लेकिन अपन नहीं रहेगा
तब भी अपन अपनी मर्जी का मालिक है। तुम लोग चाहो या ना चाहो, अपन ने इसको वादा किया है, अपन ने इससे वादा लिया है कि अपन इसके काम आएगी। अपन पर एक एहसान किया है इसने, अपन को संभाला है इसने, अपन को एक दफ़ा संभाला है, अपन भी इसको एक दफ़ा संभालेगी। जिस दिन अपन को ये खुद से, ये मैडम खुद से बोलेगा ना दफ़ा हो जाए यहाँ से मारू, अपन अपनी बात पर अटल है। अपन को तू नहीं निकाल सकता, ना ये निकाल सकते, ना जो यहाँ से निकला गया है ना वो भी अपन को नहीं निकाल सकता। तो अपन को इसी जगह पर टिकना है। जिस दिन इसने बोला, अभी ये बोले ना अपन को कि दफ़ा हो जाए यहाँ से ना, तो अपन पलट के अपन इस जगह को दोबारा नहीं देखेगा। आई शपथ खाता है अपन, लेकिन इसके बोलने से अपन निकलेगा। तुम जैसे चंजू और तुम जैसे नंजू और तुम जैसे मंजू की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जो बात करनी इससे करो, और अपन के बारे में कुछ मत कहना। खुद के बारे में बात करो, अपन खामोशी से सुनेगा, कुछ भी उफ नहीं करेगा। लेकिन अगर अपन के बाद अपन की माँ के ऊपर आए ना तेरे को, वहाँ मैं पहुँचाऊँगी जहाँ से तू अपनी माँ के पेट से निकला होगा। हाँ, तू वापस तो वहाँ अंदर नहीं जा सकेगा, ये नहीं है, लेकिन उसके कदमों पर तू ज़रूर गिर पाएगा। आई प्रॉमिस, आई शपथ। और तुम लोग जो अपनी बेटियों को लेने आई हो ना, अच्छा लेके जाओ। इन लोगों को फाइट आती है, इन्होंने तुम लोगों को किस तरह मनाया, किस तरह लाया होगा, तुम ले जाओ ले जाओ। इनको बस इतना सिखाओ, बर्तन कैसे धोना है, खाना कैसे बनाना है, झाड़ू कैसे करना है, पोंछा कैसे करना है, बीवी बन के हस्बैंड को कैसे संभालना है, माँ बन के बच्चों की पोटियाँ कैसे साफ करनी है। ये चीज़ें इन्हें सिखा लेना, ये अगले घर जाके यही करेंगे। इन्हें फाइट करने वाले वैसे चेहरा लगता नहीं है, इनका चेहरा नहीं लगता कि ये लोग फाइट करें। लेकिन तुम लोगों को इन्हें फाइट करवाना है तो करवा दो, नहीं करवाना बेस्ट यही है, घर में ले जाओ, पढ़ाई करने दो, करना है तो करें, नहीं करने दो मत करवाओ। पढ़ाई छोड़ो, फाइट छोड़ो, घर में बर्तन मांजना सिखा दो। क्या पता इन लोगों को ऐसा घर मिले जहाँ सिर्फ घर के बर्तन ही मांजा जाए, या ऐसा ससुराल मिले जहाँ पर कपड़े ही धोया जाए सिर्फ। हाँ, ये काम करें। नौकर वाला भी घर मिल सकता है, लेकिन एक टाइम पर तो तुम्हें भी किचन में जाना होगा, तुम्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ना। जब नौकर लोग छुट्टी करते हैं, उनके लोग भी इंसान है भाई, वो लोग की तबीयत भी खराब हो सकती है। जब वो लोग छुट्टी करेंगे, तुम लोगों का ही आदतों को कष्ट लेना पड़ेगा काम करने के लिए ना। तेरा हस्बैंड तेरे को आवाज़ देगा, ए स्वीटी खाना ले ला, तो तुम क्या कहोगे? हो, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है ना। और उठ के वो तुझे कहेगा, तेरे माँ से तुमने कुछ सीखा ही नहीं है, ऐसे मुंह हटा के आ गई। ये तुम्हारी सास की बोल होगी। इतनी बड़ी हो गई, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। खाना तो क्या, तेरे को तो इसको अंडे बनाना भी, उबालना भी नहीं आता। ये भी सवाल तुमने को तुझको मिलेगा। तो मदर लोग ले जाओ, ये डॉटर लोग, अपन इनको नहीं सिखा सकता, इनको लिए सिखाने का कोई काबिलियत है ही नहीं। अपन यही पर करिए। ओ मैडम जी, तेरे को चाहिए अपन को कह दे, अभी और सी वक्त कह दे। और तेरे दोस्त ने जो कहा है ना, उस पर बिलीव रख। क्या पता अपन तेरे को ही बर्बाद कर दे। जो शक तेरे दोस्त की आंखों में और शक थोड़ी तेरी आंखों में नजर आ रहा है अपन को, अपन ईमानदार लोगों में से, काम करने वालों में से हैं। अगर किसी ने एक दफ़ा अपन पर भरोसा किया है ना, अपन मर ही जाएगा, उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा। ये अपन के डिक्शनरी में है। अब तेरे को क्या सोचना है, तू क्या सोचती है, ये तेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। अगर तेरी दोस्त चाहती है अपन को यहाँ से जाने के लिए कहना, तो कह दे, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन के जाने के बाद तेरा ये फाइनेंसर जो खड़ा है ना तेरे ऊपर चिल्लाने के लिए, इसको सुकून मिलेगा, इसका दिल को ठंडक मिलेगी। ये माता जी पिताजी जो आए ना अपनी बेटी को लेने के लिए, इनको भी सुकून मिलेगा। और इन लड़कियों को जिन्हें सिखाने के लिए मैंने को टॉर्चर कर सकती हूँ, इन्हें सिखाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो इनकी मर्जी। और तू अपन से सीखना चाहती है ना, तो अपन के पीछे आ जा और तू फैसला कर तेरे को क्या करना है, और तुम सीखना है, आ जाओ। कल तेरी फाइट होगी, हाँ कल नहीं 2 दिन बाद, ठीक है 2 दिन बाद, तो चल मेरे पीछे, मेरे चोल में, वहाँ पर तेरे को फाइट सिखा सकती है। अपन यहाँ पर नहीं सिखा सकती, ये जगह अपन के टाइप की नहीं है। अपन सड़क चापे तो अपन सड़क पे ही सिखा सकते हैं तेरे को, यहाँ गलियों में नहीं। हाँ, कपड़े ऐसे पहन के तेरे को प्रॉब्लम ना हो, और कपड़े ऐसे पहन जो मैं दूसरों को प्रॉब्लम करने ना दूँ। समझ गई ना अपन की बात? तो अपन चलता है। और मिस आशा जी, थैंक यू सो मच अपन को धोखेबाज कहने के लिए, थैंक यू। मेरा ये मतलब नहीं था, अपन को तेरे मतलब से मतलब नहीं है बॉस।
अपन को तेरे मतलब से मतलब नहीं है। वैसे जो ये छोटी बच्ची समझ गई, उस कमीने की चाल को तुम लोग ना समझ पाए। वो जानता है ना कि मेरे आने से उसकी बर्बादी स्टार्ट हो चुकी है। झलकी दे दी तुमको और तुम लोग उस झलकी में आ गए। चल अपन चलती है। और हाँ जोया जी, तेरी इस छोकरी को लेके जा रही है, कुछ करूँगी नहीं, सिखाऊंगी इसे, नॉर्मल सिखाऊंगी या इसे टफ सिखा दूँ, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन ये सिखा देगा। ये लो पकड़ो। चलो भैया रे। आयशा और जोया, जोया की तरफ बाय कहकर आयशा की तरफ बाय कहकर वो निकलने वाली थी। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है। आहा, तेरी आंखों ने कहा नहीं, तेरे ने नहीं कहा, लेकिन तेरी दोस्त की बातों ने अपन को जाने के लिए कह दिया है। ज़रा सोचो। और हाँ, जिस इंसान की वजह से तुम्हारी दोस्त बात कर रही है ना, उसके साथ उसको मुझे मिला रही है। और अपन उसकी तरह दिखता नहीं है, अपन ना उसकी तरह हरामी है। अपन हरामी होता ना तो उसको उसकी हरामपंथी के बारे में जवाब दे देता। अगर अपन हरामी होता तो। वैसे तो है अपन हरामी, अपन का भाव का पता नहीं तो हम लोगों को नॉर्मल लिया नहीं जाता ना, हराम के लिस्ट में हमें डाल दिया जाता है, नाजायज़ के लिस्ट में अपन को डाल दिया गया है। अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन के पीछे अपन का आई का नाम है पुष्पा, अपन को काफ़ी है। हाँ, एक इंसान की मेहरबानी है जिसने अपने नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा, उसकी वजह से मैंने ये सारे कागजात, ये सारे काम करके दिखाए। जिसने पुष्पा के साथ शादी की, उसके हस्बैंड की शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने उसका अपना नाम मेरे नाम के पीछे रखा है। बाकी अपन दुनिया से नफरत ही करता है। और एक वक्त अगर अपन को मेरे अपन का रियल वाला माँ बाप मिले ना, बर्बाद करके अपन उसको रख देगी, बर्बाद करके। याद रख तू। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है अपने साथ आयशा के पीछे उज़ैफ़ा भी थी, उसे भी साथ लेके वो लोग जाने लगते हैं। तब उज़ैफ़ा जाते जाते सिर्फ इतना कहती है, थैंक यू सो मच। और उसे कहकर तुम लोग मुझे भी और मेरे दोस्त को भी, हम तीनों को एक साथ ही कहा है धोखेबाज, शायद हम भी तुम्हें बर्बाद कर सकें। थैंक यू। आइंदा से तुम्हारी ये शक्ल मुझे मत दिखाना। मेरी दोस्त इस क्लब में आएगी ज़रूर, अगर आएगी वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन अब नहीं लगता कि वो दोबारा इस क्लब में आए। अगर तुम्हारी स्टूडेंट को यहाँ से बाहर लेके जा रही है तो इसे बाहर ही निकालेगी। अब तुम जब भी उसे बुलाओगे और इस क्लब में जाने वालों में से नहीं है, ये तो लिख लो। और हाँ, तुम तो अपनी शक्ल मुझे कभी दिखाना मत। ये कह कर उज़ैफ़ा वहाँ से निकल जाती है। तब इसे क्या हुआ, मैंने क्या कह दिया, तुम चुप रहो, मैं इनसे डील करती फिर बात करती तुमसे। देखिए सर, आप लोगों ने जो फाइनेंस किया उसको फाइनेंस की वजह से मैं अभी आप लोगों की बातें बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मुझे भी कोई शौक़ नहीं आप लोगों की बात सुनने का। और मेरे पास इतने पैसे कि मैं खुद से अपनी कंपनी को फाइनेंस कर सकती हूँ, लेकिन आपने सामने से आके मुझे ऑफ़र दिए। मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप आके मुझे ऑफ़र दें, आपने खुद की थी, मेहनतें की थी, हाथ पाँव जोड़े थे कि मैं आपके फाइनेंस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकूं, और मैंने किया। और आप आके मुझे सुना रहे हैं सीरियसली। अभी और इसी वक्त जितने अमाउंट मैंने आपसे लिए हैं वो आपको मैं मिल दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जब मेरी क्लब नंबर 1 पोजीशन पर फिर से आ जाएगी, फिर आप मेरे पास फाइनेंस के लिए नहीं आएंगे, ये बात तो पक्की है। ये डील को आप ख़त्म करना चाहते शौक़ से कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं खुद से अपनी इस क्लब को फाइनेंस कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुना तुम लोगों ने। और रही बात तुम लोगों की डील की, कल आके अपने पैसे ले जाओ, मैं आपको आपके पैसे नकद, बैंक का चेक भी नहीं दूंगी, नकद टेबल के सामने आपको रखूँगी। एक कॉन्ट्रैक्ट लिखूँगी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में आप ये लिखोगे कि आप खुद से अपनी इन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, आप कर रहे हो। ये कह कर उनसे आमने से हट जाते। और आप लोग सही तो आपको अपनी बेटियाँ ले जाइए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वो एक लड़की से मुझे इस क्लब को नंबर 1 बना के दिखाने वाले, तो मैं देखना चाहूँगी इस चीज़ को। आप लोग अपनी बेटी को ले जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी बेटी खुद अपनी मर्ज़ी से इस क्लब को ज्वाइन कर चुकी है और खुद अपनी मर्ज़ी से अब तक इस क्लब में है। इतनी मुसीबत आने के बावजूद, इतनी तकलीफ काटने के बावजूद भी अब तक इस क्लब के अंदर ये लोग लड़कियाँ खड़ी हैं, तो इनकी हिम्मत है, इनकी हौसला है, क्योंकि उन्होंने हारना नहीं सीखा है, उन्होंने खुद को साबित करना सीखा। वो कमीना इंसान आके मेरे सामने हमें इतना कुछ सुनाता है, हम खामोशी से सिर्फ सुनते क्यों, क्योंकि हमारी कुछ कुछ गलतियाँ थी। अब उन गलतियों को सुधारने के लिए मैं उस लड़की को लाई हूँ। हाँ, वो बागड़ बिल्ली, वो खतरनाक घोड़ी है। घोड़ी का मतलब समझती है, जो काबू में नहीं आने वाली, किसी के काबू में नहीं आने वाली, खुद का मालिक खुद को खुद समझती है। वो खुद किसी को अपने ऊपर बिठाती है और खुद से उसे गिराती भी है।
अगर जिस इंसान को उसने बिठाया अगर उसके साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ी करेगी ना, वो खुद से उसको अपने ऊपर से गिरा भी सकती है, उसकी हड्डी पसली तोड़ के उसे गिरा सकती है अपने ऊपर से। तो सोचिएगा ज़रूर। और जिस इंसान ने आप लोगों को फ़ोन करके यहाँ बुलाया ना, उस इंसान ने कुछ तो डर देखा अपने अंदर, कुछ तो ऐसी चीज़ देखी ना इस लड़की के अंदर कि उसने डायरेक्टली आप लोगों को कॉल करके आपको यहाँ बुल जाए। अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप अपनी बेटियों को लाना चाहे बेशक लाइए, या उसके मुताबिक जो ये लोग करना चाहें, घर गृहस्थी सीखना आप कर सकते हो। आप भी तो लेडीज़ हो, आप लोगों के भी कुछ सपने होंगे जो आपके पेरेंट्स ने तोड़े होंगे, आपकी शादी करवा के आपके सपनों को तोड़कर। यही होता है ना अक्सर लड़कियों की लाइफ में, उनकी शादी करवा देते, जब उनको उड़ान देने की बारी आती है, उनको पंख देने की बारी आती है, तो उन पंखों को काट के उनके साथ सिंदूर और मंगलसूत्र वाले पंख बांध देते हैं, जिससे वो इंसान उड़ता नहीं है, बस ज़मीन पर ही रहता है। हाँ, ज़मीन पर उड़ रहा है, आसमान पर नहीं। लेकिन अब आपकी बेटियों ने पंख मिले, हाँ, उन्हें टॉर्चर करेगा, इन्हें तकलीफ भी देगा, इतना मुझे पता है। लेकिन इसके अलावा मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। हाँ, मेरी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, और इस पर्सनल प्रॉब्लम को यहाँ नहीं लाएगी, इतना तो मुझे यकीन है। अगर लाती तो वो पहले ही लाती उसके सामने, जिस इंसान से वो बकवास कर रही थी, लेकिन उसने इस चीज़ को लाया नहीं। तो मैं, आप लोगों की मर्ज़ी, आप आज अपनी बेटी को ले जाएं, कल तक सोच के मुझे जवाब दीजिए, जिस तरह उसने मुझे कल तक सोचने के जवाब दिए। और आयशा, तुमने जिस तरह कहा, इस बात से मुझे भी तकलीफ़ हुई है। आई नो मैं उससे नफ़रत करती हूँ, आई नो वो मुझसे नफ़रत करती है, हम दोनों की जंग लड़ रही, हम दोनों की पर्सनल है। इसमें इन लोगों की, स्टूडेंट की ना इस क्लब की कोई मजबूरी है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उसके अंदर कुछ काबिलियत है ना कि मैंने उसे लाई हूँ। कन्फर्म नहीं है कि वो वही लड़की थी जिससे मैंने फ़ाइट करके देखा, लेकिन उसकी फ़िगर की वजह से मैं उसे यहाँ लाई हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर मानूर उस क्लब से जब निकलती है, तो उस लड़की ने भी एक बैग लिया होता है, और उसके गले में कंधे पर बैग था, वो बाहर रख के कहती ओके अब क्या करना है, ये पकड़, ये क्या है, इसमें अपन ने अपने चौल का एड्रेस लिखा है। हाँ, तो क्या करूँ मैं इसका, इतना कर कि तू यहाँ पर भागते भागते आ। क्या कहा आपने, फिर से कहिए। ये पर्ची है, अपन में इसने अपना घर का एड्रेस लिखा है, रास्ता का लिखा है, तू वहाँ पर भागते भागते आ जा। कोई चीज़ ना ले, ना ऑटो ले, ना बस ले, ना टैक्सी ले। अ, ऐसा क्या? हाँ, ऐसा ही। देख, रन करेगी तो तू जीतेगी। तुम लोग रन कहो, भागना कहो, दौड़ना कहो, कुछ भी कहो, अपन को कोई इतराज़ नहीं, तू जिस इस चीज़ को क्या नाम देगी। बट अपन को तू चोल में पसीनों से लकपक चाहिए। पसीनों का मतलब समझती है ना, ऐसा ना हो कि गाड़ी से निकल के एक जगह पर रोके, उससे थोड़ा दूर रोके, थोड़ा पानी अपने ऊपर थ्रो करे, उससे तुम्हें पता चले कि तुम भागते हुए आई हो। अपन को ऐसी चालबाजी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एड्रेस लंबा लिखा है। हाँ लिखा है, तो तुझे अपन से सीखना है ना। हाँ, अपन को इस क्लब वाले सिखाना नहीं चाहिए, अपन खुद अपनी तरीके से सिखाता है। अपन सड़क चाप है तो अपन सड़क चाप वाली चीज़ें तेरे को सिखाएगी, जो अपन ने सीखी है, जो अपन ने की है, अपन वही तो तेरे को सिखाएगी ना। अपन ने बंडल नहीं उठाया, अपन ने बोरियां उठाई है। अपन ने वो एक्सरसाइज के जिम के जो आते हैं ना, हाथों को एक्सरसाइज करने के लिए वो छोटा वाला बंडल, वो भी अपन ने नहीं उठाया। उसके लिए अपन ने कुछ और चीज़ें उठाई है, बाल्टियाँ उठाई पानी की, बाल्टियाँ उठा के पानी की घर के अंदर लेके गई थी। ये चीज़ों से एक्सरसाइज होता था। अपन को ब्रांड भागने का यहाँ से वहाँ तक का क्यों बताएगा, ये तेरे को बाद में पता चलेगा। लेकिन तेरे को अभी इसी वक्त भागना है, और तेरे पीछे अपन आ रहा है। हाँ, अपन नज़र से ओझल भी हो जाएगा तेरे, तेरे पास इसी वक्त टाइम होगा यहाँ से भागने का, अपन के साथ चोल तक नहाने का। तेरे पास यही रास्ता है, यही रास्ता अपन को तुझे सिखाने के लिए कहेगा। अपन, अगर तू सही सलामत जो बात अपन ने कही उसी पर तू आए, मेरे पास आएगी, भागते भागते रन करते करते, तो अपन जॉगिंग कह सकती हो तुम इसको, जॉगिंग कह सककर मुझ तक पहुँचो, अपन तेरे को सिखाएगा। लेकिन बिना चीटिंग के लिए, बिना कुछ किए भागते हुए आना पड़ेगा तुम्हें। चलती अपन, अपन तेरा उस चोल में इंतज़ार करेगा। कोई भी टाइम ले, अपन को कोई इतराज़ नहीं, टाइम लेना चाहती ले ले, क्योंकि लंबा सफ़र है तेरे लिए। भागते भागते तू अपन के पास पहुँचेगी ना, तो क्या गली और शॉर्टकट ले सकती हूँ ना मैं? हाँ ले सकती है तू, मुझे कोई इतराज़ नहीं, जहाँ से तुम्हें लगे तू ले सकती है। हाँ, तेरा इस बैग में कुछ इंपॉर्टेंट है, पैसे वैसे हैं, चेक करके अपन को दे दे, फिर तुझे वहाँ पर मिल जाएंगे। नहीं, इतने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, पैसे हैं पर पेट से इम्पोर्टेंट नहीं होते। ये लीजिए पकड़िए, और मैं लेस वगैरह बांधती हूँ।
आप 1 2 3 कहेंगे या कुछ और कहेंगे यहाँ से भागने के लिए? जो तेरे को लगे वो कर ले, ठीक है। जल तू जलाल तू आए बला को टाल तू, ये कहकर मैं रन कर सकती हूँ। ओके, तू जल और मैं जलाल, ठीक है। तो कर, आए बला को टाल दे, मैं ही टाल दूँ। आए बला भी मैं हूँ, टालने वाले भी मैं हूँ। चल भाग, अगर तू सही सलामत अपन तक पहुँची तो ठीक, अगर चीटिंग करके पहुँची तो अपन तेरे को सिखाएगा नहीं। ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब वहाँ से वो आती है, जॉन की गाड़ी आती है सामने। अरे वाह, तुम तो रोड पे आ गए, मैंने सोचा नहीं था तुम्हें इतनी जल्दी उस क्लब से निकाला जाएगा। ओ, तो तुम्हारे साथ ये मिस, मेरा नाम लेने की गलती भी मत करना, क्योंकि मेरा नाम तेरे मुंह से, मेरा नाम तो तुम्हारे मुंह से अच्छा ही नहीं लगता। अपनी बकवास बंद रखो। बकवास मैं नहीं, बकवास तुम करते। तुम्हें लड़कियों के साथ सेक्स करने का बहुत शौक है ना। ऐसा ना हो किसी वक्त तुम्हारे इसी सेक्स वाली जगह पर मैं तोड़ दूँ और जिससे तुम सेक्स करने के लायक ना बचो। लगता है इसको तूने छेड़ा बहुत है, इसलिए। और गाना है ना, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। अपन दोनों को देख लो, इसमें तेरे को अपन की, तू जा, रन कर जा। क्या नाम है तेरा? जी, तेरा नाम क्या है? निगत। ओके निगत बच्चा, तू रन कर जा। 1 2 3, जल तू जलाल तू आए बला को टाल तू, जा। वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती। तब वो उसके सामने आके उसके गाड़ी के शीशे के सामने झुक कर उसे कहती है, तो नहीं लगता तेरे को मैं ही नज़र आ रही उसके अंदर? क्या याद है ना, अपन को भी तू इसी तरह टच करने की कोशिश करता था और अपन तेरे को मना करता था कि दोस्ती के वे में भी तू अपन को टच नहीं कर सकता, याद है ना तेरे को? लेकिन तू फिर भी नहीं माना। एक दफ़ा तुमने मेरे जूस में कुछ मिलाकर अपन के साथ कुछ करने की कोशिश की, तब मैं बच गई, मेरे दोस्तों ने मुझे बचाया। तब तेरी कमीनीपंती मेरे को नज़र आ गई। लेकिन ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह है, डरने वाली में से नहीं है। मुझे पता है, तुम्हें पता मैंने इसे ये चैलेंज क्यों दिया यहाँ से भागकर मेरे घर तक आने का? ये मेरे चोल पर आके सीख रही, और कल नहीं परसों इसका पाइड है ना, रिंग में ये उतरने वाली है तेरे सामने। अच्छा, तो तुम्हें लगता है ये रिंग में आके मुझे हरा सकती है? तेरे को नहीं, तेरे बंदे को हराएगी। जिस दिन तू रिंग पे उतरा ना, आई प्रॉमिस, आई शपथ, मैं किसी और बच्ची को नहीं उतारेगी, अपन खुद उस रिंग में उतरेगा तेरे को मारने के लिए। इंतज़ार कर उस चीज़ का, जिस दिन तूने रिंग में कदम रखा फाइट के लिए ना, मैं खुद तेरे को सामने करने के लिए आऊँगी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।